हिम्मत है तो मेरे द्वारा पूछे गए बस इस 5 सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है ना इस 5 सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होगा कि मेरे द्वारा पूछे गए इस 5 सवाल का जवाब दे देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया आप पूछिए जो पूछना है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। सितंबर आ गया हुआ है और आपके पास हिम्मत है तो मैं जो आपसे बात पूछने जा रहा हूं इस बात का आप जवाब दीजिएगा। वीडियो में अंत तक आप रुके रखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये सेशन आपके लिए कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो में अंत तक रुकिए, आपको यकीन हो जाएगा कि भैया ये सेशन आपके अंदर एक अलग ही आग पैदा कर देंगी कि 2026 के एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। मैं पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि क्या अभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है? ध्यान से सुनिएगा, पहले पांचों क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि क्या अभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या अभी भी आप 2 से 3 घंटा वाला पढ़ाई कर रहे हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सर मुझे आप ये बता दीजिए क्या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि भैया अभी तो 5 महीना समय बचा हुआ है, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है? क्या आपके मन में ये चल रहा है? ध्यान से सुनते रहिएगा, यस नो में आपको जवाब देना है। ध्यान से सुनते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन का मैं कमेंट को रिप्लाई करूंगा। आप पहला का लिखना है कि भैया हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे पास समय बचे हुए हैं, तो आप यस लिख देना, यानी कि आप पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना। उसके बाद हम आपसे कुछ बातें करते हैं। उसके बाद सर चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया बहुत सारे भाई को लगता है कि भैया अब तो 5 महीना समय बचा हुआ है, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शुरू से हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो क्या माइंड में आपके ये चल रहा है कि भैया अब तो 5 महीना समय बचा हुआ है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि समय बहुत कम बचा हुआ है? या फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको ये लग रहा है कि भैया हम बहुत कमजोर छात्र हैं, मेरे 10वीं में अच्छे खासे मार्क्स नहीं आए हुए थे, तो हम जो है अभी भी अच्छा खासा मार्क्स नहीं ला पाएंगे? ये 5 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? आपको लगेगा कि भैया इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको क्या आ जाएगा? सबसे पहला नंबर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको अभी भी पढ़ने का मन नहीं करता? बहुत सारे अभी भाई बहन हमारे होंगे जो अभी भी रेगुलर वे में नहीं पढ़ाई करते, उनको पढ़ने का मन नहीं करता, उनको बैठने का मन नहीं करता। आप सोच के देखो मेरे भाई कि सितंबर आ गया, सितंबर से लेके सर जनवरी तक आपके पास मात्र और मात्र 5 महीना समय बचा हुआ है, और अभी भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, आप अपने टारगेट के प्रति सीरियस नहीं है। आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और जिस दिन आपकी मम्मी और आपके पापा गर्व से कहें कि मेरा बेटा जो है वो 400 प्लस मार्क्स लाया है, मेरी बेटी जो है 450 प्लस मार्क्स लाई हुई है। अगर आप उस दिन को याद करेंगे, आप अपनी मम्मी के बारे में सोचेंगे, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, आप अपने पापा के बारे में सोचेंगे, तब आपको पढ़ने का मन करेगा और रेगुलर वे में आप स्टडी कर सकेंगे। तो आप ये सोचे कि भैया ये जो 5 महीने समय बचे हुए हैं, इस 5 महीने समय में हम गर्दा उड़ा के पढ़ाई करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ेंगे, उस दिन के लिए पढ़ेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारे पेरेंट्स गर्व से कह सकेंगे कि मेरा बेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है या फिर जिला टॉप किया है या फिर जो भी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगर आपको ये लग रहा है कि भैया अभी भी हम 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मेरे भाई सितंबर आ गया है, सितंबर आ गया है, बिहार बोर्ड के बच्चों के अंदर आग अब उत्पन्न होनी चाहिए, आपके अंदर ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए कि अब तक सितंबर आ गया, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी आपके जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, वो सेल्फ स्टडी कैसे भी आपको मिनिमम आपको जो है वो 6 से 7 घंटे आपको करनी चाहिए। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कम से कम आपको जो है वो 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, जो पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड करते आ चुके हैं, और पिछले 3 साल से योद्धा नोट्स से हर एक साल क्वेश्चंस टकराते ही टकराते हैं। पिछले 3 साल से हमने जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए हैं सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के टॉपर्स की पसंद, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े वाला अगर कोई नोट्स है तो योद्धा नोट्स है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका ये था कि भैया अभी आपको ये लग रहा है कि अभी भी 5 महीने समय बचे हुए। आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि जैसे यह 7 महीना बीता है ना, सुनो ना, जैसे यह 7 महीना बीता है ना, वैसे ही 5 महीना बीत जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि अरे अभी भी 5 महीना बचल है, बहुत कुछ किया जा सकता है, नवंबर से पढ़ेंगे, दिसंबर से पढ़ेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आज से पढ़ो, अभी से पढ़ो, वीडियो बंद करना उसके बाद पढ़ना, पहले वीडियो को देख लो, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि भैया 5 महीना अभी भी समय बचा हुआ है, नहीं। जैसे यह 7 महीना बीता है ना, जैसे 7 महीना बीता है वैसे ही 5 महीना भी बीत जाएगा। फिर आप वही सोचोगे कि भैया अब तो 2 महीना समय बचे हुए हैं, अब तो 1 महीना समय बचे हुए हैं, अब तो 15 दिन समय बचे हुए हैं, अब तो 1 सप्ताह समय बचे हुए हैं, अब तो 1 दिन समय बचे हुए हैं। अगर आज भी अगर आप रेगुलर नहीं होते हो, अगर आज भी आप जो है कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ते हो, तो अगर बहुत सारे भाई को लग रहा है कि सर 5 महीना बचा है, आप क्या ही कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आज से देखो, बात सिर्फ इतना ही है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब आप मान रहे हो कि ठान रहे हो। 2 टाइप के लोग होते हैं, कि योद्धा होते हैं, कि डरपोक होते हैं। योद्धा जो होता है वो ठान लेता है कि चलो ठीक है, समय कम है, हम मानते हैं, लेकिन खुशी की बात क्या है कि समय हमारे पास अभी भी है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अरे 5 महीना अभी है ना,
ये आपको समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 5 महीना नहीं, अभी भी 5 महीना समय बचे हुए। इस 5 महीने में अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको अलग लेवल का मोटिवेशन देगा, जो आपको अलग लेवल का रास्ता दिखाएगा कि जो आपको डर लग रहा है ना, फिजिक्स में कैसे अच्छा मार्क्स लाएंगे, केमिस्ट्री में कैसे अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो हर एक चीज आपको जो है इस चैनल पे हम बता देंगे। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और अंतिम नंबर जो आपका सवाल है कि सर मैं बहुत कमजोर छात्र हूं, मेरे 10वीं में बहुत कम मार्क्स आए हुए थे, आपकी जानकारी के लिए बता देते कि टॉपर कोई पैदा थोड़ी होता है, टॉपर कोई पैदा नहीं होता है, टॉपर बनता है, उसकी खुद की मेहनत उसे टॉपर बनाती है। वो दिन रात एक करके पढ़ेगा, उसको टॉपर बनना होगा। आज यह जो 5 महीने समय बचे हुए, इस 5 महीने समय में अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए और सभी दुनियाओं से दूर कर लीजिए, जितने भी सोशल मीडियाज है, जितने आपके दोस्त है, जितने भी फोन कॉल्स है, हर एक चीज से दूर हो जाइए और अपने आप को एक रूम में बंद करके इतना पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पूरा इलाका शांत हो जाएगा। उस दिन दुए को चीज चलेगा, एगो धोनी के सरकार, एगो केटी सरकार, दुए को चीज चलेगा। इस चीज के लिए यह जो 5 महीना समय बचा हुआ है, इस 5 महीना समय में गर्दा उड़ा दीजिए, पूरा दुनिया से दूर हो जाइए, किसी से कोई मतलब मत रखो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सभी आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर आज आप सबके पास जाइएगा तो रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन कोई पूछेगा भी नहीं, फेल हो जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उस दिन को आप याद कीजिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन ऐसा कुछ करो कि सभी आपको कांग्रेचुलेशन करे, सभी आपके लिए स्टेटस लगाए, हाँ, पेपर में आपके फर्स्ट पेज पे आपका नाम छपे, आपके पापा का नाम छपे, आपकी मम्मी का नाम छपे, आपके गांव का नाम छपे, आपके कोचिंग के शिक्षक का नाम छपे, आपका फोटो छपे। उस दिन को अगर आप देखना चाहते हैं, जो 5 महीना समय बचा हुआ है, मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे भाई समान हो, मेरे आप परिवार के हंस हो, आपको ये चीज सोचना चाहिए कि अब ये जो समय बचे हुए, इस समय में अब ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सितंबर आ गया हुआ है, बहुत समय आप बर्बाद कर लिए, 7 महीने समय आपने एंजॉय कर लिया, अब एंजॉय करने का टाइम नहीं है। अब टाइम क्या है कि अपने आप को एकदम न्यूट्रलाइज करके, अपने आप को एकदम बेहतरीन ढंग से एक रूम में क्लोज करके, पूरी दुनिया से दूर रख के इतना पढ़ाई करेंगे, इतना पढ़ाई कर देंगे कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरा इलाका शांत रहेगा। ठीक, उस दिन के लिए आपको पढ़ना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब आप जो है, ये सितंबर आ गया हुआ है, अब आप बहानाबाजी मत कीजिए, अब वो एक्सक्यूजेस मत दीजिए, अब कोई भी बहाना मत कीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक, कमेंट में आप बताना कि भैया आपको यह वीडियो देखकर कैसा फील हो रहा है। अगर आपके अंदर आग लगा हुआ है तो कमेंट में एक बार आग वाला इमोजी बरसा दीजिए, ताकि मुझे यह समझ में आएगा कि आपके अंदर आग लग गया हुआ है, कि अब भैया इस आग को कोई रोक नहीं सकता है। अब एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं है, और बहुत बेहतरीन मार्क्स लाएंगे, बहुत शानदार मार्क्स लाएंगे। इतना कर दीजिएगा। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। बोले ना कि अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है। हम हाथ पकड़ लिए ना, बस बने रहो एग्जाम तक, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, माहौल बन जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहना, हम जो कुछ भी बताएंगे उसको फॉलो करते रहना। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।